अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी कल्टेस 2012 मॉडल का रिव्यू। हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर्स, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाड़ियों के हवाले से अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सुजुकी कल्टेस 2012 मॉडल का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो। इस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है लाहौर सिटी की 9442 LEB मॉडल है 2012। कलर इसमें आपको मिलने वाला है गन मेटेलिक। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बम्पर्स की। तो गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है फ्रेंड, ये इसमें जो पेंट है ये जेन्युइन पेंट नहीं है, बल्कि इसको किया गया है आफ्टर मार्केट रीपेंट। अब हम गाड़ी की देख लेते हैं हेडलाइट्स। में काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूं ग्रिल की, तो इसके ऊपर आपको एक लाइन में क्रूमिंग मिल जाती है। सो बम्पर गाड़ी के इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। तो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं बोनेट। सो गाड़ी का जो बोनेट है इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये इसका जेन्युइन कलर है। ये आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो बोनेट है ये जेन्युइन कलर में है, गन मेटेलिक कलर। तो जेन्युइन कलर है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसको मैंने डेंटर से भी वैसे चेक कराया है कि गाड़ी का यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसके ऊपर डेंट निकला, और ऊपर आप देख सकते हैं कि एक स्क्रैच था जिसके ऊपर बड़ी सी कलम लगाएगी। ये आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर भी एक स्क्रैच है और दो लाइन में यहाँ पर स्क्रैच है और इस जगह पे, ठीक है। बाकी जो गाड़ी का बोनेट पड़ा है ये स्क्रैच लेस है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है। गाड़ी की आप फ्रंट की विंडशील्ड देख सकते हो। गाड़ी की जो फ्रंट विंडशील्ड है ये भी काफ़ी अच्छी हालत में हमें नज़र आ रही है, यानी कि कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो ये इस गाड़ी का फ्रंट था। अब हम गाड़ी की लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। अब हम गाड़ी की लेफ्ट साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इसका फेंडर। सो लेफ्ट साइड में गाड़ी का जो फ्रंट फेंडर है आप देख सकते हो कि उसके ऊपर जो पेंट है ये गाड़ी का जेन्युइन है। हाँ, यहाँ पर भी आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर ये कुछ स्क्रैचेस हैं गाड़ी के ऊपर। अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो गाड़ी में टायर्स हमें डनलॉप के मिल रहे हैं और गुड कंडीशन में। इसमें आफ्टर मार्केट आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसमें आपको अलॉय रिम भी मिलने वाले हैं। सो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ होती हैं इनमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इसका लेफ्ट साइड में जो इसका फ्रंट डोर है। सो गाड़ी के लेफ्ट साइड में जो फ्रंट का डोर है आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। कहीं पर भी गाड़ी के ऊपर कोई रीपेंट नहीं है और इस डोर के ऊपर मुझे कहीं पर कोई स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा। आप फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे कि गाड़ी का जो ये डोर है लेफ्ट साइड में, गाड़ी का डोर 10/10 कंडीशन में हमें मिल रहा है। और यहाँ पर ये गाड़ी के आप देख सकते हो साइड मिरर। साइड विंडोज़ की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो गाड़ी की साइड विंडोज़ भी हमें ठीक मिल रही हैं। अब हम लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हम गाड़ी का देख लेते हैं इसका जो बैक साइड का डोर है। बैक साइड में जहाँ तक गाड़ी के लेफ्ट डोर का तल्लक है तो आप देख सकते हो ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर भी मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। अगर आ गया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। ये नीचे से जिनको आप लोग फुट पैरियाँ भी कहते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किनारियों से थोड़ा सा कलर ये उतरा हुआ है और ऊपर की तरफ आई थिंक आपको नज़र आ रहा है कुछ हल्के से डोर के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्क्रैचेस हैं। गाड़ी के दोनों डोर्स ये टोटल जेन्युइन है और अच्छी कलर शेनिंग में हमें मिले। गाड़ी के 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो हम लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अब हम इस गाड़ी का बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। ये भी आप देख सकते हो गाड़ी का हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है। यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं फेंडर के ऊपर, ये आप देख सकते हो। बाकी गाड़ी का ये जो फेंडर है ये हमें गुड कंडीशन में मिल रहा है। लेकिन इस फेंडर में आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ये कुछ हिस्से में ये आप देख सकते हो जस्ट कोई 1 फुट ही बनता होगा, 1 फुट के हिस्से में जहाँ पर गाड़ी के स्क्रैचेस की वजह से इसको थोड़ा सा रीपेंट किया गया। ऊपर की तरफ जो कलर है ये जेन्युइन है। यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी जगह के ऊपर गाड़ी में रीपेंट है, ठीक है। तो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड। सो गाड़ी के मैं रियर साइड पे मौजूद हूँ। रियर साइड में गाड़ी के जहाँ तक बम्पर का तल्लक है तो फ्रेंड इसका जो रियर साइड का बम्पर है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। गाड़ी की जेन्युइन लाइट्स जो आप देख सकते हो। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये गाड़ी एक हाथ में रही है, यानी कि एक बंदे ने ही इस गाड़ी को यूज़ किया है, फैमिली यूज़ में रही है। गाड़ी ज़्यादा हाथों में नहीं हुई और गाड़ी इसको ज़्यादा रफ यूज़ नहीं किया गया। तो गाड़ी की आप इसकी रियर लाइट से अंदाज़ा लगा सकते हो
कि गाड़ी जो है कितनी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि जो लाइट्स और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये गाड़ियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि इसकी बैक साइड की लाइट्स भी हमें ठीक मिली। और जहाँ तक गाड़ी के बैक डोर का कलर का तल्ला है, तो इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये जेन्युइन कलर है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। और इसमें जो है आपको नज़र आ रहा होगा CNG और CNG किट जो है इसके अंदर अवेलेबल है, और CNG जो है इसमें वर्किंग में है। ठीक है, CNG गाड़ी का वर्किंग में है और ये जेन्युइन CNG वाली है। AC वगैरह गाड़ी में 100% ओके वर्किंग में है। तो अब जो है हमने गाड़ी की रियर साइड देख ली है, ये फिर भी आप इस गाड़ी की रियर साइड ज़रा करीब से देख सकते हो कि रियर साइड में भी गाड़ी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। और अब जो है हम इस गाड़ी की ये बैक विंडशील्ड भी देख लेते हैं, ये भी हमें ठीक मिली। सो राइट साइड से भी आप गाड़ी की लुक देख सकते हो, राइट साइड से भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक दे रही है। और अब हम जो है राइट साइड में गाड़ी का बैक फेंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी का आप राइट साइड में बैक फेंडर देख सकते हो। इसके ऊपर कोई हैं तो बिल्कुल हल्के हल्के से, आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से कोई स्क्रैचेज हैं। और गाड़ी का ये जो राइट साइड का बैक फेंडर है इसके ऊपर कहीं पर कोई रीपेंट नहीं किया गया, गाड़ी का ये टोटल जेन्युइन है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर कुछ स्क्रैचेज हैं इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो, बाकी इसके ऊपर रीपेंट नहीं है, स्क्रैचेज हैं। मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में हम गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड वाला डोर। ये आप गाड़ी का बैक साइड वाला डोर देख सकते हो, राइट साइड में नीट एंड क्लीन है, टोटल जेन्युइन पेंट में है, कोई स्क्रैच इसके ऊपर नहीं है। और नीचे से भी आप देख सकते हो गाड़ी नीचे से भी ठीक है, कहीं पर हैं तो कोई हल्के हल्के से स्क्रैचेज हैं। ज़ाहिर है 2012 को मॉडल है, गाड़ी तकरीबन 7 साल जो है ये यूज़ हो चुकी है। तो अब हम ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला पूरा डोर आप लोग देख सकते हो, जेन्युइन पेंट में अच्छी कलर शेडिंग दे रहा है हमें। ये सारा आप जो है डोर देख सकते हो, और डोर के ऊपर हम तलाश करते हैं स्क्रैचेस। ये एक स्क्रैचेस है, स्क्रैच है ये, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा एक स्क्रैच है यहाँ पर, और कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस यहाँ पर हैं। कोई इशू नहीं होता इन स्क्रैचेस का, खुसूसन ओल्ड गाड़ियों में। सो गाड़ी का ये डोर भी हमें ठीक मिल रहा है। राइट एंड लेफ्ट साइड के साइड मिरर, लेफ्ट साइड का हमने देखा, अब राइट साइड का हम साइड मिरर देख लेते हैं। सो अब हम गाड़ी का देख लेते हैं, मैं राइट साइड में, तो राइट साइड में हम गाड़ी का फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ स्क्रैचेस हैं, बाकी जो इसका राइट साइड में फ्रंट का फेंडर है फ्रेंड, ये टोटल जेन्युइन है, इसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया गया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ से जो कोई इसके ऊपर कोई बच्चा या कोई भी इसके ऊपर जानबूझ के कोई स्क्रैच लगाता है, ये कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी ये पूरा आप जो है फेंडर देख सकते हो गाड़ी का 10/10 कंडीशन में, और यहाँ पर ये इंडिकेटर गाड़ी में आफ्टर मार्केट है। ठीक है, गाड़ी का सबसे पहले जो है मैं आपको इंजन दिखाता हूँ। 1000 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलने वाला है। गाड़ी का आप इंजन शाइनिंग देख सकते हो, अंदर से गाड़ी जो है हमें काफ़ी प्यारी इंजन शाइनिंग दे रही है। मॉडल के हिसाब से जो है गाड़ी आप देख सकते हो 2012 मॉडल है, और आप लोग गाड़ी के अंदर से इंजन की शाइनिंग देख सकते हो। किसी पार्ट्स के ऊपर मैं कोई एतराज़ नहीं लगा सकता कि गाड़ी के अंदर से तमाम पार्ट्स जो हैं 10/10 कंडीशन में मुझे मिल रहे हैं। ये अंदर से आप इसकी सील्स वगैरह देख सकते हो, बैटरी वगैरह गाड़ी की आप देख सकते हो, ये भी हमें ठीक मिल रही है। सो इसमें आपको CNG का ऑप्शन मिल रहा है, CNG गाड़ी में वर्किंग में है। सो इस गाड़ी की अगर मैं माइलेज की बात करूँ, कल्टेस क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, पहली जनरेशन है सुजुकी वालों की, और सेकंड जनरेशन इनकी शुरू हुई थी 2017 में। सो इसकी अगर मैं फ्यूल एवरेज की बात करूं फ्रेंड, तो ये तकरीबन हमें 12 किलोमीटर सिटी एरिया में देती है, और 13 से 14 किलोमीटर जो है ये हमें माइलेज प्रोवाइड करती है अगर हम आउट ऑफ सिटी जाएं। और CNG पे तो इसकी माइलेज जो है खर्च आपका और भी कम हो जाएगा। अंदर से गाड़ी का इंजन किससे मुख्तसर 10/10 कंडीशन में। एक इशू है गाड़ी के बॉनेट के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सील जो है यहाँ पर, ये कुछ एरिया में जस्ट तकरीबन गाड़ी में होगी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 फुट तक जो गाड़ी की सील है ये टूटी, और इसी वजह से जो है ऊपर से जो गाड़ी का बॉनेट है इसके ऊपर जो है ना डेंट निकाला गया गाड़ी के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैंने चेक कराया गाड़ी रीपेंट नहीं, क्योंकि ज़्यादा हिट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि सील को रिपेयर नहीं किया गया। वैसे सील जो है टूटी हुई आपको नज़र आ रही है, बाज़-औक़ात जो सील होती है वो टूट जाती है, और अगेन उसको जो है लोग वो रिपेयर कराते हैं, तो रिपेयर नहीं। बाकी गाड़ी की आप पूरी अंदर से बोनट की सील देख सकते हो, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ ने इसको यहाँ पर हल्का सा जो हिट किया है, तो यहाँ पर जो इसकी सील थी वो टूट गई। और टूटी हुई सील आज आप देख लें ऐसी होती है, वैसे भी मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और जो जेन्युइन सील होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो बाकी जो है बोनट का जो सील है वो गाड़ी की जेन्युइन सील है, ये आप देख सकते हो। और आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आप गाड़ियों के मास्टर बन चुके हो, आपके कमेंट्स, कॉल्स, मैसेज में पढ़ता रहता हूँ, और मैं खुश होता हूँ कि
चलो मेरे रिव्यू से, मेरी वीडियो से आप लोग जो एक्सपर्ट बन गए हो। सो अब हम इस गाड़ी का जो है देख लेते हैं इंटीरियर। गाड़ी का आपने एक्सटीरियर देखा तो ज़ाहिर है एक्सटीरियर गाड़ी का हमें बहुत ही प्यारा मिला, तो इंटीरियर आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि गाड़ी का कितना जो है नीट एंड क्लीन होगा। लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो है ये विंडोज़ को ओपन रखते हैं तो अंदर मट्टी वगैरह आती है, लेकिन अंदर गाड़ी का आप देख सकते हो डोर्स के अंदर रूफ आप गाड़ी का चेक कर सकते हो कि रूफ भी गाड़ी का 10/10 कंडीशन में है। सो अब जो है हम इस गाड़ी के अंदर जाते हैं। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूं, क्योंकि बाहर से आई थिंक आपको सही रिजल्ट ना मिल रहा हो। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाला है। तो इस गाड़ी में जो एसी है वो वर्किंग में है। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो कल्टेस में हमें बहरहाल जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी मिल जाती है। जो चीज़ कल्टेस की मैं डिसलाइक करता हूं कि ये बंदा थोड़ा नीचे होकर बैठता है अगर एज टू कंपेयर जो न्यू कल्टेस है, इनकी जो सेकंड जनरेशन है, अगर उसकी आप लोग उस पर ड्राइविंग करते हो तो उसकी सीट थोड़ी ऊंची है और उस और इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो फिर भी जो लोग इसके शौकीन हैं वो इसको ले जाते हैं। अंदर से आप डोर्स वगैरह देख सकते हो, मैट वगैरह गाड़ी में जो है न्यू डाले गए हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। मल्टीमीडिया सिंपल से गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। और अगर मैं गाड़ी के मीटर्स का इंटरफेस आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये गाड़ी का मीटर का इंटरफेस है। और टॉप स्पीड इसमें आपको मिलने वाली है 200 की। साथ में आपको फ्यूल के लिए मिल जाती है गेज और आरपीएम मीटर मिल जाता है। गर्म सर्द के लिए आपको यहाँ पर एक गेज मिल जाती है। गाड़ी इस वक्त जो इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है, इसके जो ऑनर हैं वो कहते हैं कि इस गाड़ी का जो ये मीटर के ऊपर इसकी रीडिंग है ये रियल है और 96,698 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 2012 मॉडल है, कोई ख़ास ज़्यादा कोई ख़ास ज़्यादा जो है गाड़ी की माइलेज नहीं है, क्योंकि गाड़ी बाहर से हमें बता रही थी कि गाड़ी को काफ़ी एहतियात से इस्तेमाल किया गया है। छोटे मोटे स्क्रैचेस या गाड़ी का जैसे कि थोड़ी सी सील डैमेज थी, लेकिन बंदा समझदार था, उसने गाड़ी का जो है सील को भी नहीं रिपेयर कराया और जस्ट जो है गाड़ी का उसने डेंट निकलवाया तो गाड़ी रीपेंट होने से बच गई। तो गाड़ी के बम्पर्स के अलावा बाकी गाड़ी का जो हमें एक्सटीरियर था वो टोटल जेन्युइन मिला। रियर सीट आप देख सकते हो आफ्टर मार्केट, इसके ऊपर जो है ये शॉपर वगैरह लगाए गए हैं। सो गाड़ी जो है अंदर से बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, जैसे आप एक चीज़ को कह सकते हो वैसे है। व्हील स्टीयरिंग से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। सो इस गाड़ी के जो ऑनर की डिमांड है वो है 8,70,000 रुपये। और ये जो होती है ये ऑनर की डिमांड होती है, ये नहीं है कि उसने 8,70,000 का है तो वो आपसे 8,70,000 ही ले लेगा। लाहौर की रजिस्ट्रेड, लाइफ टाइम टोकन, तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के जो है मौके पे अवेलेबल हैं। गाड़ी जो है ये मैं कहता हूँ कि जैसे एक वाकई अच्छी नीट एंड क्लीन गाड़ी होती है वैसे मैं किसी चीज़ की एक्स्ट्रा तारीफ बिल्कुल नहीं करता। 8,70,000 गाड़ी की डिमांड है। आप लोग एक काम किया करें, जो वीडियो के आगे आपको एक नंबर मिलता है 0301795553 वाला, सो इसके ऊपर अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो आप लोग जो है मुझे एक टेक्स्ट छोड़ दिया करें, व्हाट्सएप पे ना किया करें। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के वॉइस मैसेज आ रहे होते हैं, टेक्स्ट आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती है, तो अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करता तो मुझे एक अदद टेक्स्ट कर दिया करें गाड़ी का नाम लिखकर, जैसे कि ये कल्टेस है, फाइनल प्राइस पूछ लेना। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू यार? अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करो प्लीज़, शेयर कर दिया करो, अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करो। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना रखना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।